Good morning, 7th class. Today we read our first chapter. 3 question, page number 162. Let's start. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा अपने दुश्मन के साथ बड़ी आसानी से शांति स्थापित करके बहुत खुश था और उसे एक दोस्त की तरह जीत लिया था. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. और उसने न केवल उसे क्षमा किया बल्कि उससे वादा भी किया कि वह अपने सेवकों और अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेज देगा और उसकी जितनी भी संपत्ति है वह वापस कर देगा. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. घायल व्यक्ति को वह छोड़कर झोपड़ी से बाहर निकला और तपस्वी को चारों ओर देखने लगा. Before going away, he wished once more to get answer to his questions. जाने से पहले वह अपने प्रश्नों के उत्तर फिर से एक बार पाना चाहता था. The hermit was on his knee sowing seeds in the beds that had been dug the day before. हर्मिट अपने घुटनों पर उस क्यारी में बीज बो रहा था या बीज डाल रहा था जो उसने पहले दिन खोदी थी. The king went up to hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." राजा उस तपस्वी के पास गया और कहा कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांगता हूँ अंतिम बार. नेक्स्ट पैराग्राफ. You have already been answered. तुम्हें इनका पहले से ही उत्तर मिल चुका है. Said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है. तपस्वी ने बैठे हुए कहा, ज़मीन पर बैठे हुए कहा और राजा की तरफ ऊपर की तरफ देखते हुए कहा और उसके सामने खड़ा हो गया जो उसके सामने खड़ा था. How have I been answered? मुझे कैसे इनका प्रश्नों का उत्तर यानी मुझे कैसे इनका उत्तर मिल गया है. What do you mean? आपका क्या मतलब है. Do you not see? क्या तुमने नहीं देखा. Replied the hermit. तपस्वी ने उत्तर दिया. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. यदि तुम मेरी कमजोरी पर अपनी दया ना दिखाते और मेरे लिए इन क्यारियों को न खोदते तो तुम आगे चले जाते. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और यह व्यक्ति तुम पर अटैक यानी हमला कर देता
और तुम मेरे पास यहाँ रहने की इच्छा जाहिर नहीं करते। So the most important time was when you were digging the beds। और सबसे महत्वपूर्ण वह समय था जब तुमने मेरे लिए इन क्यारियों को खोदा। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। और मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और जो मेरे लिए तुमने किया वह सबसे अच्छा काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट वर्क या इम्पोर्टेंट काम वह था जब तुमने उस घायल व्यक्ति की देखभाल की, जब वह तुम्हारे पास भागता दौड़ता आया। बिकॉज इफ़ यू हैड, क्योंकि तुम्हारे पास इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बाउंडेड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो वह घायल व्यक्ति मर जाता विदाउट मेड पीस विद यू, बिना तुमसे शांति स्थापित किए हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। और वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज यू मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और जो तुमने उसके लिए किया वह तुम्हारा सबसे अच्छा या सबसे महत्वपूर्ण काम था। नेक्स्ट, रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। याद रखना, यहाँ केवल एक ही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है और वह समय है अब। It is the most important time because it is the only time we have any power to act। और यह जो समय है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो केवल जो समय है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी काम को करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ आप किसी विशेष क्षण में उसके साथ होते हो। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर। और कोई भी नहीं जानता कि भविष्य में आगे क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। और हम आगे किसी से और से मिलेंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे महत्वपूर्ण काम वह है कि आप किसी व्यक्ति को अच्छा बनाओ। बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। क्योंकि हम इस संसार में यह इन्हीं उद्देश्यों के साथ भेजे गए हैं। सो लेसन इज कंप्लीट। वी डू our question answer in the next video. Read this lesson very carefully again and write the word meanings in your fair notebook.